रातों रात अपनी सेल्स 10 गुना करने के लिए, रातों रात अपना कस्टमर बेस 10 गुना बढ़ाने के लिए आज मैं आपको 2 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप यूज करते हैं तो आपको 3 फायदे मिलेंगे। पहला, आपके पास ज्यादा से ज्यादा नए कस्टमर भागे भागे आएंगे। मतलब अगर कोई दुकानदार इस टेक्निक को यूज करता है तो उसकी कॉलोनी के 90% से ज्यादा लोग मजबूर हो जाएंगे उसकी दुकान से सामान खरीदने के लिए। दूसरा फायदा, जो कस्टमर आपसे एक बार प्रोडक्ट ले चुका वो दोबारा आपके पास ही आएगा, तीसरी बार भी आपके पास ही आएगा। मतलब आप कस्टमर को रिटेन कर पाओगे। और तीसरा फायदा, आपका कस्टमर ही आपकी मार्केटिंग करेगा। जो आदमी आपका प्रोडक्ट खरीद चुका वो और दूसरे लोगों को कहेगा कि भैया ये अगर सामान चाहिए तो उस दुकान पे जाओ। आपका कस्टमर और नए कस्टमर लेकर आएगा। तो ये 3 फायदे आपको मिलेंगे। देखिए, इन दोनों टेक्निक्स को बड़ी कंपनीज किस तरह से यूज़ करती है और आप अपने बिजनेस में इन्हें किस तरह से यूज़ करेंगे, इसके लिए मैं आपको अलग अलग तरह के काफ़ी एग्जाम्पल दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हमारे पास काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें आप लिखते हैं कि सर रिटेलर्स के लिए वीडियोस बनाइए। देखिए, रिटेलर्स के लिए मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। आप चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको रिटेल वीडियोज़ नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ जितने भी मैंने अभी तक रिटेलर्स के लिए वीडियोज़ बनाए हैं वो सब वीडियोज़ आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से चैनल पर विजिट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए। जो पहली टेक्निक है वो है छोटा नुकसान उठाओ बड़ा फ़ायदा उठाने के लिए। इस टेक्निक को अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। ये टेक्निक कैसे काम करती है ध्यान से समझिए। जैसे मान लो कोई कॉलोनी है, वहाँ पर 10 किराना वालों की दुकानें हैं। किराना वाले जो राशन वगैरह देते हैं उनकी दुकानें हैं। अब आपने अपनी वहाँ पर नई दुकान खोली है किराना की, लेकिन जब आपको कुछ टाइम हो गया तो आपने देखा कि भाई मेरे पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। और जबकि देखिए आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा है। अगर कोई कस्टमर एक बार आपके पास आ जाए तो उसे ये महसूस होगा कि भाई ये दुकानदार काफ़ी अच्छा इंसान है, वो दोबारा आपके पास आना चाहेगा। लेकिन अभी आपके पास कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा। तो आपने क्या करा, आपने मार्केट को देखा कि भाई आखिर हो क्या रहा है। तो आपको 2 चीज़ें समझ में आई। पहली तो ये कि इस कॉलोनी के जितने भी लोग हैं वो इन्हीं 10 में से किसी ना किसी दुकान के साथ बंधे हुए हैं। उस दुकानदार और कस्टमर के बीच में एक मजबूत रिलेशनशिप बनी हुई है क्योंकि वो पुराने दुकानदार हैं। तो अगर इस मजबूत रिलेशनशिप को अगर तोड़ना है तो या तो कस्टमर को कोई लालच देना होगा या उसे कोई बड़ा फ़ायदा दिखाना होगा। तो पहली चीज़ आपको ये समझ में आई कि भाई अगर उन कस्टमर को तोड़ के मेरे पास लाना है तो उन्हें या तो कोई लालच देना होगा या कोई फ़ायदा दिखाना होगा। फिर आपने ये देखा कि भाई आखिर फ़ायदा देख किस तरह से। आपने एक चीज़ नोटिस की कि राशन की दुकान में 100 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो चीनी है, जो शुगर है, उसके प्राइस पर सबका ध्यान रहता है कि आज चीनी 35 रुपये किलो है, आज 38 रुपये किलो है, आज 40 रुपये किलो है। तो आप समझ गए कि आपको खेल कहाँ पे करना है। अब आप क्या करोगे। अब देखिए, जो बाकी दुकानदार है वो चीनी ला रहे हैं 35 रुपये किलो, बेच रहे हैं 40 रुपये किलो, लेकिन आप क्या करोगे, आप चीनी लाओगे 35 रुपये किलो लेकिन बेचोगे 30 रुपये किलो। अब आप कहोगे कि भाई इसमें तो हमारा 10 रुपये का नुकसान है, लोग 40 रुपये किलो बेच रहे हैं, हम 30 रुपये किलो बेचेंगे। देखिए, अब ध्यान से समझिए। पहली बात तो ये कि आपका 10 रुपये का नुकसान नहीं है, 5 रुपये का नुकसान है, क्योंकि आप चीनी 35 रुपये किलो लाए हैं, 40 रुपये किलो नहीं लाए। दूसरी बात ये, जो ये 5 रुपये का नुकसान है, ये नुकसान नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है अपनी मार्केटिंग के लिए, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। आज बड़ी बड़ी कंपनीज टीवी में अपना एड चलाती है, न्यूज़पेपर में एड देती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, हर जगह अपने एड चलाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। किस लिए? कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। आज कंपनीज जो है एक एक कस्टमर को लाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करती है। उनकी जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है हज़ारों में होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई एक बार अगर कस्टमर आ गया और वो लंबे टाइम तक हमारे साथ टिक गया तो हम उनसे प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है कि देखिए, आप अगर लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते तो एक छोटा सा अमाउंट तो आप अपनी मार्केटिंग के लिए खर्च कर ही सकते हैं। तो आपने क्या करा, आप 35 रुपये किलो की चीनी लाए, 30 रुपये किलो में बेच दी। अब आपको ज़ोर शोर से लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना है। एक बड़ा सा बोर्ड लो, उस पर लिख दो चीनी 30 रुपये किलो और दुकान के बाहर लटका दो। जो भी मार्केट में आने जाने वाले लोग हैं उन्हें ये दिखना चाहिए दूर से ही कि भाई इस दुकान पर चीनी 30 रुपये किलो। अब देखिए, आपको लग रहा है कि आप ये अपना एक तरह से नुकसान कर रहे हैं। देखिए, नुकसान नहीं कर रहे। गणित क्या है ध्यान से समझिए।
जब लोगों में ये बात चलेगी कि भाई यहाँ पर 30 रुपये किलो चीनी मिल रही है, ये बात पूरी कॉलोनी में फैल जाएगी कि भाई ये दुकान है, वहाँ पर चीनी 30 रुपये किलो ही मिलती है। जब लोग आपके पास आएंगे तो क्या वो आपसे सिर्फ चीनी खरीदेंगे, वो आटा भी खरीदेंगे, चावल भी खरीदेंगे, दाल भी खरीदेंगे, साबुन, तेल, शैम्पू, हर तरह के जो आपकी दुकान में 100 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वो बाकी प्रोडक्ट्स भी तो खरीदेंगे। आप उनमें प्रॉफिट कमाओगे। अगर आप चीनी में 5 रुपये का नुकसान उठा रहे हो तो आप जो बाकी के 100 तरह के आइटम हैं उनमें 500 रुपये का प्रॉफिट निकाल लोगे। देखिए, अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको अभी कोई नहीं जानता और लोग जो है पहले से ही किसी और दुकानदार के साथ बंधे हुए हैं, तो उन्हें अगर तोड़कर अपने पास लाना है तो भैया उन्हें कुछ लालच तो देना ही पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे लोग सोचें कि हाँ भाई इस दुकान पर जाने पर फ़ायदा है। तो अगर आप ये चीज़ करते हैं कि मतलब एक छोटा सा नुकसान उठाते हैं बड़ा फ़ायदा उठाने के लिए, तो आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं। जो भी लोग आपकी दुकान से 30 रुपये किलो की चीनी लेकर जाएंगे वो बाकी लोगों को भी बताएंगे कि भैया उस दुकान पर जाओ। अब देखिए, पहला फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। दूसरा फ़ायदा कि जो कस्टमर आपके पास आ गया, अब क्योंकि उसने आपके पास आना शुरू कर दिया तो वो आपकी दुकान के साथ बन जाएगा। और एक चीज़ और होती है, आप सिर्फ चीनी सस्ती दे रहे हैं लेकिन लोगों को क्या लगेगा कि भैया इस दुकान पर हर चीज़ सस्ती मिलती है। उन्हें यह नहीं पता कि आप सिर्फ चीनी सस्ती दे रहे हैं, उन्हें लगेगा आप हर चीज़ ही सस्ती मिलेगी यहाँ पे। तो लोग जो है वो आपके साथ बंध जाएंगे, कस्टमर बार बार आपकी दुकान पर आएगा। और तीसरी चीज़, आपका कस्टमर ही आपकी मार्केटिंग करेगा, वो अपने आसपास के लोगों से कहेगा कि भैया अगर ये सामान चाहिए इस दुकान पर जाओ। मतलब आपका कस्टमर ही आपके लिए नए कस्टमर लाएगा। अब देखिए, इस टेक्निक को अमेज़ॉन कैसे यूज़ करती है। आपने देखा होगा कि कोई स्मार्टफोन अगर रिटेलर के पास 10,000 का मिल रहा है तो अमेज़ॉन उसे 8,000 का दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसे पता है कि भैया एक बार अगर आदमी मेरी वेबसाइट पे आ गया तो जो मैं बाकी के 1000 तरह के प्रोडक्ट दे रहा हूँ उनमें प्रॉफिट कमा लूँगा। तो इस टेक्निक को जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, जो आप देखते हो ना, जो नामचीन रिटेलर्स हैं जिनके पूरी दुनिया में ब्रांचेस खुली हुई है, वो भी इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। वो आपको सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट के प्राइस कम दिखा देते हैं जिसकी वजह से आप वहाँ भागते हैं, लेकिन वो जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं उनमें प्रॉफिट कमा लेते हैं। हाँ, वो चीज़ तो है कि वो बल्क बाइंग करते हैं, उसकी वजह से उनको पीछे से भी माल सस्ता पड़ता है, इसलिए सस्ता बेच पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि जो 1-2 ऐसा आइटम है जिनके प्राइस पर लोगों की नज़र रहती है उनका प्राइस कम कर देंगे, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं उन्हें नॉर्मल प्राइस पर सेल करेंगे ताकि उनमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। तो इस पहली टेक्निक को आप अपनी दुकान में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। ये टेक्निक आप तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी दुकान में 10, 20, 30 तरह के प्रोडक्ट हैं। अगर आप एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ये टेक्निक आपके लिए किसी भी काम की नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप कोई एक प्रोडक्ट पकड़ो, उसके प्राइस को लो कर दो, उसमें छोटा सा नुकसान उठाओ ताकि जब कस्टमर आए तो आप बाकी के प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट कमा सको। अब आते हैं दूसरी टेक्निक पे। अब दूसरी टेक्निक क्या है, ध्यान से समझिए। कस्टमर जिस चीज़ के लिए हमें रुपए दे रहा है वो चीज़ तो हम उसे देंगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा देंगे ताकि उसे सरप्राइज़ मिले। ये चीज़ कैसे काम करती है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लो कोई सब्जी मंडी है, अब वहाँ पर सभी सब्जी वाले 20 रुपये किलो आलू दे रहे हैं, सबका प्राइस एक जैसा है, इसलिए कस्टमर किसी के पास भी जा सकता है। लेकिन एक सब्जी वाला क्या करता है कि भाई वो ये देखता है कि जो धनिया और मिर्ची है ये बड़े सस्ते होते हैं, 5 रुपये का इतना धनिया आ जाता है। तो उसने क्या करा कि मेरे पास चाहे कोई 20 रुपये की सब्ज़ी लेने आए, 30 रुपये की सब्ज़ी लेने आए, मैं कस्टमर को थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मिर्ची फ्री दूंगा। अब जैसे ही उसने ये चीज़ शुरू करी तो क्या हुआ, उस सब्जी मंडी में जितने भी लोग आते हैं वो सबकी नज़र में आ गया कि भाई ये सब्जी वाला जो है धनिया मिर्ची फ्री देता है। इससे क्या होता है कि जो सब्जी मंडी में जितने भी लोग होंगे सब भागे भागे उसके पास आएंगे, क्योंकि जो वैल्यू बाकी सब लोग दे रहे हैं वो वैल्यू तो वो दे ही रहा है, वो कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहा है। इस एक्स्ट्रा के चक्कर में जो है लोग उसके पास भागे भागे आएंगे। ये टेक्निक आप अपने बिजनेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। आपने एक नाम अभी काफ़ी सुना होगा, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 2 भाई हैं जिनकी दुबई में दुकान है, आईफोन सेल करते हैं। तो जब कोई कस्टमर इनकी दुकान पर आईफोन लेने आता है तो देखिए वो 1-1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद रहा है, तो ये क्या करते हैं, उसे स्मार्ट वॉच फ्री दे देते हैं। अगर आप 1-1.5 लाख रुपए का आइटम कोई कस्टमर खरीद रहा है तो उस पर आपका अच्छा खासा मार्जिन तो बन ही रहा है। तो अगर आप 1000-1500 का कोई आइटम फ्री दे दो तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है।
इस गिफ्ट के चक्कर में बाकी लोग आपके पास भागे भागे आते हैं। अगर मान लो आपकी कपड़ों की दुकान है, किसी ने आपसे 1500-2000 के कपड़े जो है परचेज़ करें, तो आप क्या कर सकते हो, कोई 20-30 रुपये की छोटी मोटी कोई आइटम है वो फ्री दे सकते हैं, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर मान लो आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपके पास कोई फैमिली आती है, खाना खाती है, तो वहाँ उनके साथ जो बच्चे हैं उन्हें आप कुछ फ्री में चॉकलेट्स वगैरह दे सकते हैं। तो इससे क्या है, उस फैमिली को बढ़िया लगता है कि भाई देखो बच्चों को जो है फ्री में ये चीज़ें दी है। अगर आपकी चाहे कॉस्मेटिक की दुकान हो, किसी भी तरह की दुकान हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जो 1-1 रुपये वाली जो चॉकलेट्स आती है काफ़ी सस्ती पड़ती है, अगर आप उसका डब्बा लोगे साथ में तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो आपकी दुकान पर अगर कभी भी कोई बच्चे आते हैं, बड़ों के साथ में, फैमिली के साथ में अगर बच्चे आते हैं, तो उन्हें आप क्या करो, 1-2 चॉकलेट्स दे दो। तो इससे क्या है कि आप कस्टमर के दिमाग में छप जाते हैं कि भाई ये दुकानदार तो काफ़ी अच्छा है, ये तो जो है अगर बच्चों को साथ में लेकर जाओ तो इन्हें चॉकलेट्स देता है। तो मतलब ये चीज़ें जो है कस्टमर के दिमाग में आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनाती है। आप अपने बिजनेस में देखिए कि जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं तो उसके साथ क्या चीज़ है जो आप फ्री में दे सकते हैं, जिससे आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, छोटा सा नुकसान हो, लेकिन उसकी वजह से कस्टमर के दिमाग में आपकी एक पॉजिटिव इमेज बन जाए, कस्टमर दोबारा आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आपकी जूतों की दुकान है तो सॉक्स फ्री दे सकते हैं, 20-30 के आते हैं, सस्ते वाले जो है और 10-15 रुपए के आते हैं, आप सॉक्स जो है फ्री दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस में देखिए कि जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उसके साथ आप क्या कोई छोटा मोटा आइटम फ्री दे सकते हैं। कस्टमर ने आपको जिस चीज़ के लिए भी रुपए दिए हैं, जब आप उस वैल्यू से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कस्टमर को देते हैं तो आप कस्टमर के दिमाग में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बना देते हैं। कस्टमर को लगता है कि यार ये दुकानदार तो काफ़ी बढ़िया है, ये आदमी तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब जितनी चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी उससे एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट ही फ्री में दें। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आप कोई होलसेलर हो, आपके पास कोई रिटेलर आया, उसने भाई आपसे मान लो 50,000 का माल ख़रीदा है या 1 लाख का माल ख़रीदा है। अब उस माल को उसे दुकान तक लेकर जाने की बड़ी दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी बड़ी समस्या रहती है। आप उन्हें क्या कह सकते हो कि भाई आपकी दुकान तक माल हम पहुंचा देंगे, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हम कर देंगे, आप टेंशन मत लो। तो आप इस तरह की अगर कोई फैसिलिटी अपने कस्टमर को देते हो तो क्या है कि उस दुकानदार को यूँ लगता है कि वाह यार ये तो काफ़ी बड़ी सरदर्दी हट गई, मुझे माल इतना जो है लेकर जाना नहीं पड़ेगा, वरना रिक्शा करो, ऑटो करो, दुनिया भर की टेंशन। आप क्या कहते हो कि भाई आप बस बिलिंग करो, आपका माल आपकी दुकान पे पहुंच जाएगा। तो आप चाहें तो कुछ इस तरह की फैसिलिटी भी अपने कस्टमर को दे सकते हैं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। उस चक्कर में भी कस्टमर आपके साथ टिका रहता है। आप अगर कोई ऐसी फैसिलिटी देते हैं जो कोई और नहीं दे रहा, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में सोचना है कि भाई जिस तरह के प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं तो उनके साथ आप क्या फैसिलिटी या क्या आइटम आप फ्री में दे सकते हैं, जिससे आपका छोटा सा नुकसान हो लेकिन आपको बड़ा फ़ायदा मिले और कस्टमर आपके पास आए, कस्टमर आपके पास रुका रहे और वो दूसरे कस्टमर भी लाए। तो ये 2 टेक्निक्स आज हमने जानी है। पहली कि छोटा नुकसान उठाओ बड़ा फ़ायदा उठाने के लिए, दूसरी कि कस्टमर हमें जिस वैल्यू के लिए, जिस चीज़ के लिए रुपए दे रहा है वो चीज़ तो हम उसे देंगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा देंगे। आज जितने भी नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, यही चीज़ें तो कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर सके। तो अगर आप इन 2 टेक्निक्स को यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर लेकिन थोड़ी सी कंडीशन है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में ये टेक्निक्स यूज हो सकती है या नहीं हो सकती। क्योंकि जो पहली वाली टेक्निक है उन्हें बस वही लोग यूज कर सकते हैं जो काफ़ी तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और जो दूसरी टेक्निक है इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है उसके साथ में आप क्या आइटम जो है कस्टमर को फ्री में दे सकते हैं या क्या फैसिलिटी आप फ्री में दे सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा। तो अगर ये 2 टेक्निक्स आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो आपकी सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा और आपका जो कस्टमर बेस है वो भी काफ़ी बढ़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये टेक्निक्स कैसी लगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।